सबसे पहले मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा प्रणाम। और हम जानते हैं कि आप लोग काफ़ी बेचैन हैं और आपकी बेचैनी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहाँ से बस चंद कदमों पर हमारे जीवन का फैसला होने वाला है। बिहार के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, काफ़ी लगातार हमसे संपर्क करके कॉल करके लगातार पूछते रहते हैं कि सर हम लोगों का जो ओपन कैंप के माध्यम से जो शेड्यूल जारी होने वाला था उसका क्या हुआ। आपको पता है कि हम अभी मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में, क्योंकि हमारा एमएड का फाइनल ईयर है और मैं हॉस्टल में ठहरा हूँ और वहीं से मैं आपको लाइव बात कर रहा हूँ। आज शुक्रवार है और आज के दिन सचिवालय में हमारे जो संगठन के काफ़ी संघर्षशील और जुझारू, जिसको हम लोगों ने कई नामों से उपाधि दिया है, किसी ने उनको झांसी की रानी के नाम से जानते हैं और किसी ने उनको आयरन लेडी के नाम से भी उपाधि उनको देने का काम किया है। ऐसे ही हमारी एक वीरांगना, मेरी छोटी बहन है मुन्नी कुमारी, जो आज सचिवालय गई थी और उनसे प्रधान सचिव जी से बातचीत भी उनकी हुई है। बातचीत में क्या क्या बात हुई है मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता रहा हूँ। मुन्नी जी का कहना था कि सर हम लोगों का जो शेड्यूल जारी होने का जो बात हो रही है आखिर कब तक जारी होगा, क्योंकि हमारे बिहार के भाई बहन काफ़ी बेचैन हैं, व्याकुल हैं कि कब हमारा शेड्यूल जारी होगा, कब हम काउंसलिंग कराएंगे और कब हम अपने स्कूल में योगदान करेंगे। तो इसलिए लगातार उनके पास भी कॉल आ रहा है, मेरे पास भी कॉल आ रहा है। तो उन्होंने प्रधान सचिव से सीधे सीधे तौर पर ये प्रश्न पूछा कि आखिर सर हम लोग का शेड्यूल कब तक जारी होगा। प्रधान सचिव महोदय ने कहा कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे साथ जितने भी संघर्षशील लोग थे, तुम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद इस बहाली को तुम लोगों ने बचा लिया, इसलिए मैं तुमको धन्यवाद करता हूँ। इस पर मुन्नी जी का कहना था कि धन्यवाद सर मैं आपको देने आई हूँ, धन्यवाद के पात्र तो आप हैं, जो आप लोगों के योगदान के कारण ये बहाली फिर से पुनः जीवंत हो पाई। और ये जो बहाली बिल्कुल ही अधर में चली गई थी, बिल्कुल ही रद्द होने के कगार पर थी, वो जो है आप लोगों की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, शिक्षा मंत्री जी के सहयोग से और आपके जो डिपार्टमेंट के जो प्रधान सचिव से लेकर के जितने भी लोग हैं, तमाम जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके सहयोग से ये बहाली हम लोगों ने बचाई है। और साथ साथ हमारे बिहार के जो भी हमारे भाई बहन जो भिन्न भिन्न जिलों से आकर के लगातार इतनी ठंडी में और 12 दिन 14 दिन लगातार हम लोग कर्तव्य विभाग में टिके रहे, उन लोगों की जज्बा के कारण ही, उन लोगों की एकाग्रता के कारण ही, उन लोगों की जुझारूपन के कारण ही हम लोग बहाली को बचा पाए हैं सर। तो उन्होंने प्रधान सचिव ने कहा कि देखो बहाली तो होगी, इसमें दो मत की बात नहीं है कि बहाली नहीं होगी, लेकिन थोड़े दिन के लिए थोड़ा और भी इंतजार तुम लोग को करना होगा, क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी जो फॉल्ट आ रही है आप लोग को पता ही होगा। जो ब्लाइंड फेडरेशन वाला मैटर आया, नोटिस आया, और उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा जो उचित जो कार्रवाई होनी चाहिए बहुत समय पर बहुत जल्द कार्रवाई की गई है। प्रधान सचिव लगातार जो है एजी के संपर्क में है और जैसे ही मुख्य न्यायाधीश महोदय जब वहाँ बैठेंगे तो एजी के द्वारा जो भी स्पष्टीकरण होगा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो डिमांड है, जो मांग है, उस मांग को बिहार के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने बिल्कुल ही इसको स्वीकार कर लिया है और ये स्वागत जो कदम है। और स्वीकार करने के पश्चात अपना स्पष्टीकरण जो है एजी के माध्यम से देने का काम किया है। तो प्रधान सचिव का कहना था कि थोड़ा दिन और आप लोगों को धैर्य रखना होगा। जब इतना दिन आप लोगों ने धैर्य रखा है तो थोड़ा दिन और भी धैर्य रखें। हमें उम्मीद लग रहा है कि उन्होंने 15 जनवरी तक, यानी आज 5 तारीख है, 15 जनवरी तक उन्होंने डेडलाइन दिया है कि 15 जनवरी तक हर हालत में हम लोग इसको समस्या का समाधान करके और हम लोग शेड्यूल जारी करेंगे। हम लोग भी काफ़ी इस बहाली को लेकर काफ़ी हम लोग सजग हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये लीजर हो गया इसमें काम में जो भी हुआ से। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको जितना जल्द इसको करके और हम लोग भी चैन से बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लग गया है, काफ़ी लड़के उत्साहित हैं और काफ़ी जो है मायूस भी हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द होगा, लेकिन कुछ तकनीकी चीज़ें आई थी बीच रास्ते में, उसको हम लोग समाधान कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अब समाधान करने में भी कम से कम 10 दिन का टाइम लगेगा। तो मान के चलिए कि हम 15 तारीख तक वो आश्वासन दे रहे हैं कि 15 तारीख तक हर हालत में हम शेड्यूल को जारी कर देंगे। मुन्नी जी का कहना था कि सर आप आज तक हम लोगों को आश्वासन मिला है और आश्वासन के सिवा हम लोग को कुछ नहीं मिला है।
और हम अब आश्वासन पर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो अब बताइए कि सर हम लोग बिहार के जो भी तमाम अभ्यर्थी हैं उनको जवाब देना पड़ता है। भाई बहन लगातार कॉल करते हैं, हमसे पूछते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करें? हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। जो सही बात है, जो हकीकत है, जो आश्वासन दे रहे हैं उस आश्वासन पर हम विश्वास करें। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, और उम्मीद है कि 15 तारीख तक हम लोग इसको क्लियर करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज सचिवालय में जो आज का जो अपडेट था, अभ्यर्थी का बेचैन होना, अभ्यर्थी का बिल्कुल ही इंतजार करना, ये कोई गलत नहीं है, ये वाजिब है, उनका हक है। लेकिन चूंकि हम लोगों का भी जो काम था, जो हम लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल ही मिल करके और एकता का परिचय देते हुए हम लोगों ने किया है। हम लोगों का स्तर से जो भी काम था वो हो चुका है। सचिवालय स्तर से भी जो काम होना था वो हो चुका है। थोड़ा सा ये कोर्ट का मामला आ गया है। तो कोर्ट का मामला आ गया है तो कोर्ट में हम मुख्य न्यायाधीश को नहीं कह सकते हैं कि आप आज ही बैठ जाइए, कल बैठिए। हो सकता है कि 15 का जो डेडलाइन दिया जा रहा है, 15 से पहले भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम बोल रहा है कि 15 तारीख तक जो है समय लगेगा। क्योंकि वो 2-4 दिन जान ही बता रहे हैं, क्योंकि इसमें मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि कब वो बैठते हैं। और उनको बैठने के लिए कोई कह नहीं सकता है, ना एजी कह सकते हैं, ना हम लोग कह सकते हैं, ना सरकार कह सकती है। तो जब मुख्य न्यायाधीश हमारे पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जब बैठे, तो उम्मीद है कि 15 से पहले वो सारा मैटर सॉल्व कर लिया जाएगा। और 15 तारीख तक हमें लगता है कि प्रधान सचिव जी का भी आश्वासन है कि 15 तारीख तक हम लोग हर हालत में शेड्यूल को जारी करेंगे। तो जो प्रधान सचिव हम लोगों के सामने जो बात कह रहे हैं, जो विश्वास दिला रहे हैं, उसको अभी तो फिलहाल हम लोग को मानना पड़ेगा। इसके सिवा कोई उपाय भी तो नहीं है, हमारे हाथ में तो है नहीं। हमारे बस में जो था हमने किया, लेकिन आगे जो चीज़ें हैं वो कोर्ट का मामला है, तो इसमें थोड़ा हम लोग को भी धैर्य रखना होगा। महोदय माननीय रंजीत कुमार सिंह जी 3:30 बजे के लगभग ही वहाँ से कहीं मीटिंग में चले गए थे, तो मुनि जी से मुलाकात नहीं हो पाई। अगर आज प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से बात होती मुनि जी को, तो और भी कुछ डिटेल हम लोगों को मिलता और आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते, लेकिन आज उनसे बात नहीं हो पाई। और यही कारण है कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर मैंने विशेष रूप से उनको कहा था मुनि जी को कि आप जा करके और रंजीत सर से बात कीजिएगा कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बात है उसको अभी फिलहाल स्थगित किया जाए, क्योंकि इसको बनने में काफ़ी समय लगेगा। और हम लोगों का जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो विद इन 1 वीक है, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर था, और 1 सप्ताह के अंदर में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना ये संभव नहीं है। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुनि जी से कि आप जा करके रंजीत सर को बोलिएगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और भी आगे और भी जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो उसके बारे में मतलब डिटेल हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी का जो परिस्थिति है, ये कोर्ट कचहरी का मामला नहीं रहता तो हम लोग सचिवालय के पदाधिकारियों पर जो भी था दबाव बना करके और उसको हम जल्द से जल्द निकलवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि वो कोर्ट का मामला हो गया है, तो कोर्ट में अब मुख्य न्यायाधीश कब बैठेंगे उन पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि 10 को भी बैठेंगे, तो उस समय लगातार एजी से संपर्क में है, प्रधान सचिव बोल रहे हैं कि हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जैसे ही वहाँ पर जो बातें होंगी उसके बाद तुरंत हम लोग उसको काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग का डेट इशू करेंगे। तो अब थोड़ा सा मान लीजिए कोर्ट कचहरी का मामला है, तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। अब उसमें अब ये कहना आज मान हम 15 कह रहे हैं, ये भी वो भी तो कुछ संभावने में ही बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो चीज़ आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम कोई अपने स्तर से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये शेड्यूल निकालने का काम मेरा नहीं है, ये काम है शिक्षा विभाग का। और शिक्षा विभाग के साथ मजबूरी ये अभी बन गई है कि जब तक वो कोर्ट से उसको जारी करने के लिए आदेश निर्गत नहीं होगा तब तक वो कैसे जारी करेंगे। तो कोर्ट का आदेश का पालन करना होगा। तो जैसा कोर्ट का आदेश आएगा उसी के अनुसार जो शिक्षा विभाग भी अपना आगे काम करेगी। तो हमें लगता है कि जिस तरह से प्रधान सचिव भी विश्वास दिला रहे हैं कि 15 तक हो जाना चाहिए, तो हमें भी लग रहा है कि 15 तक संभावना है कि हो जाए। हम लोगों ने कहा कि सर हम लोगों को अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि जो पहले का जो डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने 6 प्रतिलिपि जो लगा करके 6 प्रति और आवेदन के साथ जमा किया था, तो उसी को फिर हम लोग काउंसलिंग में ले जाएंगे, या हमें मान लीजिए कि उसका डेट तो 1 साल हो गया, 1 साल में एक्सपायर कर गया, तो उसमें ओबीसी है, जाति है, आवासीय है, या ईबीसी है, या ईडब्ल्यूएस है, तो उसका 1 ईयर तक उसकी वैलिडिटी होती है। तो 1 ईयर तो हो चुका है, तो 1 ईयर जब हो चुका है तो आप किस आधार पर मतलब उसको आगे कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट फिर से बनाना होगा। तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट में आपका जो उसका टाइम जो था वो एक्सपायर कर गया, तो उसको रिन्यूअल करा लीजिए, जैसे जाति है, आवासीय है, या मतलब ओबीसी है, ईबीसी है, या मतलब ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्सपायर हो गया उसको रिन्यूअल आप लोग करा लीजिए। उस सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यूअल करा करके आप अपने पास रखिए। अगर पुराना वाला मांगेगा तो हम पुराना वाला दे देंगे, नया वाला मांगेगा तो हम नया वाला बनाए हुए रहेंगे तो दे देंगे। लेकिन अगर उस दिन कह देगा कि हमको नया चाहिए और आपके पास नहीं रहेगा, तो आप तो काउंसलिंग में से छट जाइएगा। तो इस तरह के लिए आपको दिक्कत होगा, इतने दिन इंतजार किए और छट जाइएगा तो काफ़ी तकलीफ होगी। इसलिए आप इस सारा डॉक्यूमेंट को रिन्यूअल कराएं। जहाँ तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हम लोगों ने की, तो उन्होंने कहा था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हो सके तो आप लोग बनवा लीजिए, लेकिन उन्होंने सीरियसली इस बात को नहीं कहा। और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात है सर, इसको अब नहीं लिया जाए, क्योंकि चूंकि इसको बनने में काफ़ी समय लगेगा और आप काउंसलिंग का डेट विद इन 1 वीक रख रहे हैं तो कैसे होगा। तो इसलिए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये बात ही खत्म कीजिए
और बाकी जो मान लीजिए कि ओबीसी है, ईबीसी है, जाति आवासीय है या ईडब्ल्यूएस है, इसको बनाने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को बोल दिया गया वो रिन्यूअल करा करके रखेंगे। पुराना मांगेगा तो पुराना देंगे, नया मांगेगा तो नया देंगे, लेकिन देंगे। उसके अलावा जो है हमारा जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होता है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक का जो है मार्कशीट होगा, मूल प्रमाण पत्र होगा, इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, बीए या बीएससी का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, या पीजी का अगर किए तो पीजी का भी अगर है तो दे सकते हैं, और बीएड का जो है या डीएलएड का जो भी सर्टिफिकेट है उसमें मार्कशीट और ये क्या बोलते हैं उसको मूल प्रमाण पत्र, ये दो जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जाति आवासीय है वो उसकी ज़रूरत होगी, या ओबीसी आपने बनाया वो उसका जरूरत लगेगा, या ईबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, तो इस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल करा के आप लोग रेडी रखेंगे। और हो सकता है कि कहीं आपको एडमिट कार्ड मांगे या ना मांगे, लेकिन जो एडमिट कार्ड आपके पास उपलब्ध है वो अपने पास रखेंगे। जैसे मैट्रिक का हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया, तो इन सारी चीज़ों का एडमिट कार्ड के साथ साथ मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल प्रमाण पत्र, मान लीजिए मूल नहीं भी निकल पाया है या निकलने में काफ़ी तकलीफ होता है, प्रोविजनल भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह के हमें डॉक्यूमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी बिल्कुल फूका जा सकता है। ऐसा नहीं है, इंतजार की घड़ियाँ थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि उस समय पर हो जाना चाहिए। बहुत से भाई हमारे कहते हैं कि चुनाव आचार संहिता में फंस जाएगा, तो ये होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आचार संहिता में फंसने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया बहुत दिन से चली आ रही है, और आचार संहिता में नई प्रक्रिया पर रोक लग जाता है कि आप नए काम को नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो काम बहुत दिन से हो रहा था। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये पहले से प्रक्रिया चली आ रही है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि चुनाव का आचार संहिता भी इसको कुछ दिक्कत पहुँचाएगा। लेकिन फिर भी सरकार के निर्देश है, अगर मान लीजिए कि ऐसा होगा तो निर्देश का पालन करना होगा, तो ऐसी स्थिति में वो जरूरी है डॉक्यूमेंट बनाना। जैसे मान लीजिए कि अभी सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, क्योंकि सरकार आपको काम ये नहीं कि सरकार आपका काम नहीं कर रही है, सरकार का जो काम है वो कर रही है। तो आप क्या कोर्ट के विरुद्ध में आंदोलन करेंगे? अब ये मामला कोर्ट में चला गया है, तो क्या मुख्य न्यायाधीश के विरोध में हम लोग आंदोलन करेंगे? अगर सरकार के हाथ में है और सरकार नहीं करना चाहती, तब हमें सरकार के विरुद्ध में आंदोलन करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन चूंकि सरकार का जो मैटर आया है, जो नोटिस आया है, ये कानूनी चीज़ है और ये कोर्ट का मामला है, तो सरकार अपने स्तर से तो लिखित रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए। बहुत कम समय में, बहुत ही जल्द में इसको बना करके और सारा चीज़ पुटअप किया जा चुका है एजी के पास, और एजी साहब वहाँ प्रस्तुत करेंगे। वहाँ प्रस्तुत करने के बाद बहस होगी, बहस में वो अपनी प्रस्ताव रखेंगे कि ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा जो मांग किया गया, जो प्रेयर किया गया, उसको मान लिया सरकार। तो अब इसमें झंझट कहाँ है? इसलिए सर हमें आगे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हमें अनुमति दी जाए, तब वो कोर्ट जो है उनको अनुमति लेटर भेजेगा कि हाँ आप अपना काम कर सकते हैं। तब उसको जैसा ही लेटर आएगा विदिन 1 आवर, 1 घंटा के अंदर में ही, ये माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने भी कहा कि जैसा ही नोटिस हमारे पास आएगा, जवाब आएगा या कि आप प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं, तो 1 घंटा के अंदर में ही हम शेड्यूल जारी कर देंगे। इसलिए सरकार की तरफ से कहीं ऐसी मंशा नहीं लग रही है कि सरकार इसको फंसा रही है, ये कर रही है। मैं क्या कहना चाहूँ, मैं तो आपको लाइव बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मैंने कहावत है कि बहुत ही अच्छा शायरी भी है, मैं चाहूँगा कि उसको बोलूँ आप लोगों के सामने कि ये इसमें कहा गया है कि क्या शायरी है, जरा भूल गए हम, ये देखिए भूल गए। कहावत है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो आप सोच लीजिए कि हम लोग दूसरे से शायर नहीं हैं, अपने लोगों से शायर हो गए हैं। हमारे बहुत से भाई बंधु हैं जो लाइव देख रहे होंगे, वो समझ रहे हैं कि किसको क्या बोल रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे भाई बंधु हैं जो लगातार हमारे साथ बैठते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, और पीछे में जा करके दुश्मनों के साथ मिल करके ये सारा काम किया गया है। ये पक्का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। एक तरफ भाइयों के साथ नारा लगाते हैं कि हमें बहाली चाहिए, हमें बहाली चाहिए, लेकिन वही लोग जा करके जो विरोधी हैं उनके विरोधी के साथ मिल करके और कोर्ट में इस मामला को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। जो सुन रहे हैं वो जान रहे हैं कि मैं किसको बोल रहा हूँ, और उनको ये पता नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह का इतना अनुभव है जो हम सामने वाले को देख कर बता सकते हैं कि आगे उसका क्या दृष्टिकोण है, और आगे वो कौन रास्ता पर जाने वाला है, और आगे वो क्या कर सकता है। इतना अनुभव मेरे पास है, और मैं देख करके बता दूंगा कि उसका सोच क्या है और आगे वो क्या सोचने वाला, क्या करने वाला है। मैं जानता हूँ उनको, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको गले लगा करके काम करता हूँ उनके साथ। हम किसी को भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो काम किया गया है, और जिसका जो हमारे बिहार के सभी भाई बंधु रात दिन फोन करके मेरे पास पूछते हैं, मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि भाई कितने लोग बेचैन हैं। कारण है कि उनकी बेचैनी गलत नहीं है, काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी अधीर हो चुके हैं, लेकिन वो भाई जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके एक तरफ जो है जुलूस में रहते हैं और वहाँ पर गर्दनीबाग में नारा लगाते हैं,
और दूसरी तरफ जा करके पीछे में षड्यंत्र रच करके और उन लोगों के साथ जो हम लोगों के विरोध में काम करने वाले लोगों को उकसा करके और ये सब काम करवाया गया है, ताकि क्यों कि बहाली नहीं हो, बहाली रद्द हो जाए। अब भी उनका इस तरह का कारनामा हो रहा है। अरे हमारा जो विरोधी है वो तो हम जान ही रहे क्यों हमारा विरोधी है, मैं उसको क्या दोष दूंगा, उसका जो काम वो कर रहा है, मुझे मना करने से वो क्या मान जाएगा, नहीं मानता है तो अपना काम कर रहा है। लेकिन हमारे जो अपने थे उनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि हाँ हम साथ में रहते हैं, सर के साथ रहते हैं, सर के साथ हम रात दिन एक होकर के काम कर रहे हैं और बीच में पीछे में जाकर के जो है पीछे में छोरा भोगने का काम कर रहे हैं। बताइए, हमारे साथ साथ 94,000 जो घर के बात है, 94,000 कैंडिडेट नहीं है, 94,000 परिवार की बात है। और उन परिवार की बात है जो काफ़ी आशा और उम्मीद रखे हुए, उनके गार्जियन भी कॉल करते हैं, उनकी माता उनकी बहन कॉल करते हैं मेरे पास कि सर अब क्या होगा। तो इस तरह के काम कृपया आप लोग नहीं करें। मैं देखिए आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, ये 94,000 ये केवल राजेंद्र प्रसाद सिंह का नौकरी का प्रश्न नहीं है। ये राजेंद्र प्रसाद सिंह को अगर नौकरी नहीं भी मिले और हमारे 94,000 भाइयों को नौकरी मिल जाए तो इससे बड़ा खुशी हमारे लिए कोई नहीं होगा। लेकिन जो भाई इस तरह के जो दुश्मनों के साथ मिल करके और पीठ में छुरा फूकने का जो आप लोग काम कर रहे हैं, कृपया उस तरह के काम आप लोग नहीं करें, क्योंकि हमारे बिहार के बहुत भाई बहन जो है काफ़ी निराश है, हताश है। हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है, अगर मुझसे कोई अगर दिक्कत है, कोई कष्ट है, आप मुझे फोन करके बोलिए कि हाँ आपसे दिक्कत है, मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। लेकिन कम से कम 94,000 जो अभ्यर्थी हैं जो बिहार के, जो बेचारे रात दिन कॉल करके मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कब शेड्यूल जारी होगा, कब शेड्यूल जारी होगा। और मैं इस बात को समझाते समझाते मैं भी थक चुका हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है मैं इसको कैसे कर दूँ। लेकिन जो अगला जो पदाधिकारी हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि इतने दिनों में आपको हम काम करेंगे, बस उसी के आधार पर आपको हम प्रस्तुत करते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई ज्ञाता है या हम आगे पीछे चीज़ों को जान रहे हैं। कानूनी मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आश्वासन मिल रहा है उसके आधार पर हम आप लोगों के सामने जो बातें करते रहते हैं, आपको अपडेट देते रहते हैं। तो ये आप लोगों को सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं। अरे भाई यहाँ 94,000 परिवार की प्रश्न है, उनका रोजी रोटी का प्रश्न है। बहुत से हमारी बहनें जिनका शादी विवाह रुका हुआ है, बहुत से हमारे भाई जिनका शादी विवाह रुका हुआ है, जिनके घर में खाने के लिए जो बार बार कॉल करते हैं कि सर अब हम लोग का धैर्य जो जवाब दे रहा है, अब हम लोग क्या करें सर, हम लोग को आत्महत्या करने के सिवाय कोई उपाय नहीं। मैं कितने भाई बहन को समझाता हूँ कि नहीं नहीं ये काम कभी मत करें आप, हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हमें आशा है, उम्मीद है। हमेशा ये लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जाए कि राजेंद्र प्रसाद सिंह बदनाम हो जाए, लेकिन हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और जानते हैं कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए हमें शक्ति मिलती है। भगवान भी हमें देखते हैं कि नहीं अच्छा काम करने वाला है, इसलिए हमारा हमेशा काम सफल हुआ है। और यही कारण है कि सफल हुआ है, क्योंकि नियत में हमारा कभी खोट नहीं रहता है। मैं जो कुछ भी हूँ आप लोग के सामने खुले पन्ने की तरह हूँ। मैं क्या बोलूँ अपने बारे में, मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं है, जो कुछ है मैं बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ना मुझे कोई छिपाना है, ना मुझे कोई छिपा का काम करता हूँ। मैं जो भी करता हूँ आप लोग के सामने करता हूँ और सामने आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा। लेकिन हम उन भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि कम से कम वो काम मत कीजिए आप लोग, क्योंकि 94,000 हमारे जो भाई बहन के जीवन का प्रश्न है। अगर मुझसे कोई दिक्कत है आप मुझे कहिए, मैं आपसे क्षमा मांग लूँगा। मुझे क्षमा मांगने में ज़रा सा भी हिचक नहीं होता है। अगर 94,000 भाई बहनों के लिए मुझे कुछ भी करना होगा मैं कर लूँगा, लेकिन उनको इस तरह से आप लोग अधर बीच में डाल करके और इस तरह से गलत काम में सपोर्ट नहीं कीजिए उन लोगों का जो इस काम को बिल्कुल ही बिगाड़ देना चाहते हैं। मैं अंत में आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य की घड़ी है, थोड़ा धैर्य हम लोग रखें। हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि एक दिन जरूर हम इस काम को करने में कामयाब होंगे और हमारे सामने जो शेड्यूल जरूर जारी होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों को बहुत बहुत